घर से छोड़ा ये घर, या डर है क्या हार का? पहले एक रिपोर्ट आप देखिए, इसी मामले पर हम करेंगे यूपी मांगे उत्तर। सोनिया गांधी जी की आयु और स्वास्थ्य देखते हुए रायबरेली के प्रति जो वो हमेशा करती थी उदारतापूर्वक, वो कर्तव्य का पालन एक सांसद के रूप में नहीं कर पा रही। उनके पास ऑप्शन क्या थी? जो अभी लास्ट में असेंबली चुनाव हुआ, रायबरेली की सबकी सब जो असेंबली सीट्स हैं उसमें उनका सूखड़ा साफ हो गया। ये अमेठी में उनका पूरा सूखड़ा साफ हो चुका है, इसलिए दोनों माँ बेटे यूपी से भाग रहे हैं। नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। तो साफ है कि यूपी में 80 का 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इसीलिए सोनिया जी राज्यसभा में गई, हम उनको बधाई देते हैं। एडी राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं, तो हमारी कोई योजना होगी, हम दबाव बनाएंगे केंद्र पर, राज्य पर, उसमें भी हमें इमदाद मिलेगी उनके औरा का। ये मैं कह सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में हम प्रसन्नता व्यक्त करें। उन्होंने सीधे निर्णय लिया। जिस रायबरेली ने उनको 5 बार सांसद चुना, उस रायबरेली के लोगों को इस रूप में धोखा देंगी, क्योंकि ये जनता के लिए था ही नहीं उनका निर्णय। हम सब लोग हमारे के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं और निश्चित तौर से वो जो सीट है रायबरेली और अमेठी की, वो गांधी परिवार के साथ पीढ़ियों का रिश्ता है, वो रिश्ता बना रहेगा। तो हार के डर से छोड़ा घर, इसी पर बात होगी, लेकिन पहले हमारे कुछ सवाल। यूपी से दूरी क्या है मजबूरी? हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल है, यूपी से दूरी क्या है मजबूरी? जबकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है, 80 लोकसभा सीटें आती है। रायबरेली में कांग्रेस को क्या हार का डर है, जो बीजेपी सवाल उठा रही है? महत्वपूर्ण सवाल। यूपी में किसके भरोसे अब कांग्रेस? अगला सवाल है, क्या प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, ना कोई इशारा किया गया, लेकिन सवाल यह है, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, बहुत सारे खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिलाल नकवी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हिलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिलाल नकवी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, सोनिया गांधी अब राज्यसभा से जा रही हैं, अब रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, और बीजेपी कह रही है कि सर हार के डर की वजह से कांग्रेस ने यह फैसला किया है, सोनिया गांधी ने यह फैसला किया है। देखिए, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसी तरह की बात करेगी, उनको करना भी चाहिए ये बात। हम सब लोग जानते हैं कि सोनिया जी जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ उस तरह से काम नहीं कर पा रही हैं जिस तरह से वो करना चाहती हैं। इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो जो है वो रायबरेली से चुनाव ना लड़ करके वो राज्यसभा के मेंबर बन करके जाएंगे, जिससे कि वो पूरी तरह से जो भी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा कांग्रेस का कैंडिडेट, वो उसके साथ न्याय कर सके। और ये बिल्कुल सही फैसला है और हम सब लोगों को इस बात की बहुत खुशी है। आप कह रहे हैं कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पाए। अब चुनाव से 1-2 महीने पहले अब याद आ रही है कि अब वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। जिस वक्त इलेक्शन जीती थी, उस वक्त जो उनकी हेल्थ थी, जो उनकी सेहत थी, उसमें और आज जो उनकी हेल्थ है और जो उनके काम करने का जितना उनके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर निश्चित रूप से कुछ फर्क आया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय किया है कि रायबरेली की लोकसभा की सीट में जो भी कांग्रेस का अगला प्रत्याशी होगा
वो वहां से निश्चित रूप से जीतेगा, जो भी वहां से खड़ा होगा। और वो जो है वो रायबरेली के साथ उस तरह से काम कर सकेगा जिस तरह से सोनिया जी चाहती हैं। सोनिया जी ने इसी वजह से राज्यसभा जाने का फैसला किया है। ठीक है लाल साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल। देखिए अमेठी आपसे छिन गई, प्रियंका गांधी प्रभारी थी, उन्होंने पद छोड़ दिया। अब सोनिया गांधी अब नहीं लड़ेंगी, ठीक है, स्वास्थ्य कारणों से हो सकता है, इसमें कोई दौरा नहीं है, ठीक है, बीजेपी है, टीका टिप्पणी तो करेगी, विपक्षी दल है, आपके लिए तो वो करेगा ही। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जब एक बड़ा चेहरा अगर दूरी बनाए और इतने बड़े स्टेट से उससे, और जहां आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हो, जिस स्टेट के अंदर जहां आपने लंबी वक्त तक आपने यहां राज्य किया हो, लंबे वक्त तक आपके, चाहे नेहरू की बात करें, इंदिरा गांधी जी की बात करें, चाहे हम फिरोज गांधी की बात करें, ऐसे तमाम लीडर्स यहां से चुनकर गए हों, अब अगर गांधी परिवार दूरी करेगा तो आपको नहीं लग रहा है कि मनोबल टूटेगा कार्यकर्ताओं का? देखिए ये बहुत जल्दबाजी में कही जाने वाली बात होगी कि गांधी परिवार जो है वो यहाँ से दूरी तय कर रहा है। यहाँ पर तय यह हुआ है कि सोनिया जी जो है वो रायबरेली से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से रायबरेली से एक मजबूत कैंडिडेट आएगा कांग्रेस का। रही बात अमेठी की, तो होता है, देखिए चुनाव है, चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने एक इलेक्शंस हार गए थे, इंदिरा जी इलेक्शन हारी हैं, रायबरेली से ही हार गई थी इलेक्शन, वो भी उसमें था। तो ये चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव में जनता जो है वो वोट देती, जनता जनार्दन है, वो किसके पक्ष में निर्णय लेगी, किसके खिलाफ निर्णय लेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम लोग इस चीज के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि रायबरेली और अमेठी नहीं बल्कि हम उत्तर प्रदेश में कहीं ज्यादा इससे सीटें। चले मैं लौटूंगा, विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े, जल्दी से एक रिएक्शन सर आपका, आप कैसे देखते हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के साथ जुड़ूंगा। नहीं, बात सही है, सोनिया जी की एज और उनकी हेल्थ दोनों उनका साथ उस तरह से नहीं दे रही है जिस तरह से एक लोकसभा क्षेत्र में जरूरी होता है। हम लोगों को पहले से पता है कि सोनिया जी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि रायबरेली में वहां की जनता तो ये कह रही थी कि आप आइए मत, नामांकन करके चली जाइए, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आपको जिता के भेज देंगे, हम चाहते हैं परिवार के बुजुर्ग मेंबर आप पार्लियामेंट रहें, लोकसभा में बैठें। लेकिन सोनिया जी को लगा कि दायित्व तो वो नहीं संभाल पाएंगे, तो राज्यसभा की तरफ गई। मुझे ये लगता है कि अब राहुल या प्रियंका में से कोई एक जरूर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो अपनी लीगेसी नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस में एक परंपरा है कि जो काम नेहरू जी ने किया, वो इंदिरा जी ने किया, इंदिरा जी ने जो काम किया वो अब राहुल और प्रियंका भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि रायबरेली से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। अब किसकी स्थिति मजबूत है, और दावे तो देखिए लोग हमेशा होते हैं, राजनीति में दावे तो होते रहते हैं, लेकिन किसकी स्थिति मजबूत है ये चुनाव के समय ही पता लगेगा। ठीक है, मैं दोबारा लौटूंगा और भी बिंदु पर आपसे चर्चा करूंगा। आलोक अवस्थी जी, आप कैसे आकलन कर रहे हैं सोनिया गांधी का रायबरेली से चुनाव ना लड़ना? हालांकि देखिए स्वास्थ्य कारण है, कोई भी होता है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं लड़ते आप, देखिए, और राज्यसभा एक अच्छी जगह भी है, आपको वहां ज्यादा जनता के बीच जाना भी नहीं पड़ता है। देखिए सोनिया जी के स्वास्थ्य की जहां तक की बात आपने कही है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये कांग्रेस वाले हवाला दे रहे हैं सर, और नहीं हम उनके स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, इसमें कोई ऐसा अलग बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक पक्ष ये भी है कांग्रेस का कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस 2% वोट पर सिमट गई है, मात्र 2 विधानसभा सीटें जीत पाई तमाम प्रयासों के बावजूद। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि राहुल गांधी जी के चुनाव हारने के बाद से मैंने देखा है कि पिछले 5 सालों से राहुल गांधी जी भी नहीं आए उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो वहाँ से वो हारे थे, जो कि कई वर्षों से वो जीतते रहे थे। और श्रीमती सोनिया गांधी तो विगत 10 वर्षों से नहीं आई, दूसरा टर्म उनका ये है कि वो रायबरेली नहीं गई हैं। शायद एक आध बार अपवाद के रूप में गई हों, वो भी पिछली लोकसभा में, इस बार तो बिल्कुल नहीं गई हैं। तो राजनीतिक रूप से जब आप क्या कहते हैं, जब आप पिछड़ रहे होते हैं, आप अपने लोगों को नहीं जोड़ पा रहे होते हैं और आपके काम आपके नाम के आगे आके खड़े हो जाते हैं, जिससे कि आपको वोट मिलने की कहीं से भी जो गुंजाइश नहीं रहती है, तो इसी तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं स्वास्थ्य कारणों को किनारे रख रहा हूं, अगर स्वास्थ्य कारण है तो फिर राज्यसभा में भी नहीं जाना चाहिए था, उनको रेस्ट करना चाहिए था। फिर सक्रिय राजनीति में अभी वो जा रही हैं। मैं देख रहा हूं लगातार वो इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हुई हैं इंडिया अलायंस की, हर बैठक में वो जा रही थी, बिल्कुल स्वस्थ हैं, चलने फिरने में कहीं पे कोई किसी को दिक्कत नहीं है।
खाली उनको हार का डर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के, अच्छे कानून व्यवस्था को लेकर के, उत्तर प्रदेश हो या देश में हो, हमने चौतरफा जो है सीटें अपनी जीती हैं। आप देखिए पिछली 2 लोकसभा का चुनाव में देखिए, 2014 में कांग्रेस को मात्र 543 लोकसभा में मात्र 44 सीटें मिली, अपना लीडर ऑफ अपोजिशन ने चुनाव पाए। वहीं आप देखेंगे 2019 में 543 लोकसभा में कांग्रेस को मात्र 52 सीटें मिली और उसमें भी अपना अपोजिशन ऑफ लीडर वो नहीं चुनवा पाए, जो कि 543 में कम से कम 10% से ऊपर होना चाहिए। वही हाल मैं देख रहा हूं कि इस बार भी उनका खाता कहीं खुलता नहीं दिख रहा है। इंडिया अलायंस बिखर गया है, ममता बनर्जी अलग हो गई हैं, नीतीश कुमार अलग हो गए हैं। बिल्कुल आलोक जी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हार की डर की वजह से ऐसा हुआ। मैं आलोक जी लौटूंगा। मेजर साहब